जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। आइए चलिए, तो यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 37 की बात करते हैं। आइए 37 नंबर मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए कंसेप्ट नंबर 37 में कहा गया व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ मेरे भाई 3658 ड्यू इन 4 ईयर 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए साधारण ब्याज का इंस्टॉलमेंट मेरे भाई क्या होता है। साधारण ब्याज के इंस्टॉलमेंट के पहले हम आपको एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे। हम यहाँ पर मेरे भाई कोई भी वस्तु किसी को भी देते हैं, मान लीजिए हमने 100 रुपये किसी को, या मान लीजिए हम आपके दुकान से एक मोबाइल फ़ोन खरीद के लेकर के आए। अब वो मोबाइल फ़ोन हम कितने का लेकर के आए, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो मान लीजिए मोबाइल फ़ोन कितने का भी हुआ, सपोज़ करिए वो मोबाइल फ़ोन मेरे भाई यहाँ पर 10,000 रुपये का भी हुआ। अगर हम उसी समय आपके दुकान पर मेरे भाई 10,000 रुपया दे देते तो बात बढ़िया रहती, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होता, ना आपको होता ना हमें होता, ठीक है। लेकिन मेरे पास में उतने पैसे नहीं थे, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा किश्तों में मुझसे पैसे ले लेना, इस पैसे को मैं 4 इंस्टॉलमेंट में भर दूंगा। तो अगर मैं 4 साल के बाद में मेरे भाई पूरे 10,000 रुपये आपके पूरे करता हूँ, पहले साल 2,500, अगले साल 2,500, उसके अगले साल 2,500, तो इसमें दुकानदार का फ़ायदा क्या हुआ, इसमें उसका बेनिफिट क्या हुआ यहाँ पर। तो बच्चों इंस्टॉलमेंट जो थी वो इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि उसमें मेरे भाई मेरा भी फ़ायदा हो जाए, दुकानदार का भी फ़ायदा हो जाए, कस्टमर का भी फ़ायदा हो, शॉपकीपर का भी फ़ायदा हो। अगर इस पैसे को मैं 4 सालों के बाद में देता तो मेरे ऊपर में 4 साल का ब्याज लगता। मानो 10% का मेरे भाई ब्याज है, ठीक है, तो 4 सालों के बाद में ये पैसा मुझे देना पड़ता, कितना, 14,000 रुपये देना पड़ता। लेकिन चूंकि मैंने इंस्टॉलमेंट पर बनवाया है, तो इंस्टॉलमेंट पर बनवाया तो ना मुझे 10,000 देना होगा और ना मुझे 14,000 देना होगा। सारी इंस्टॉलमेंट को जोड़ोगे तो वो इसी के बीच में आएगा, अब जितना भी आएगा वो नहीं पता, यानी वो 10,000 से ज़्यादा होगा और 14,000 से कम होगा। 10,000 से ज़्यादा होगा लेकिन 14,000 से कम होगा। आसान भाषा में अगर हम बताएं आपको तो इसमें फ़ायदा हो जाता है दुकानदार को भी, क्यों, क्योंकि उसको 10,000 से ज़्यादा रुपया मिलता है, और फ़ायदा हो जाता है कस्टमर को, क्यों, क्योंकि उसको 14,000 न देकर के उससे कम देना होता है। जैसे पहले महीना जब तक हम पूरा पैसा नहीं देंगे तो 10,000 पर ब्याज लगेगा, जैसे हम थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट दे देंगे बचे हुए पर ब्याज लगेगा, फिर थोड़ा हम और इंस्टॉलमेंट दे देंगे फिर बचे हुए पर ब्याज लगेगा। तो ये चीज़ हमारी मेरे भाई वहाँ पर चलती रहेगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ इस क्वेश्चन में देखते हैं तो हमसे यहाँ पर यही कहा गया कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ इतना। इनका हम आपको सीधा सीधा मेरे भाई शाब्दिक अर्थ में ट्रिक बताते हैं कि सर साधारण देखिए इंस्टॉलमेंट कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। इंस्टॉलमेंट मेरे भाई यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, आप मान करके चलो। एक इंस्टॉलमेंट आपको मेरे भाई यहाँ पर पढ़ना है, और कहाँ पढ़ना है तो मेरे भाई यहाँ पर एक इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में पढ़ना है, और एक इंस्टॉलमेंट जो है आपको पढ़ना है वो पढ़ना है चक्रवृद्धि ब्याज में। कहाँ पढ़ना है मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज में। ये वाला इंस्टॉलमेंट बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आसान है, ठीक है। अभी देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर इनको हम कैसे बनाएंगे। तो आइए चलिए पहले सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे सवाल में क्या कहा गया, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज द डेब्ट ऑफ इतना इन 4 ईयर एट इतना % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई हम इसे कैसे बनाएंगे, तो हमने कहा जी बहुत सिंपल सी काम है यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए इसको बनाने का सर तरीका यह है कि सबसे पहले आप 100 मान लीजिए, कितना मान लीजिए, 100 मान लीजिए। रेट कितना है, 12 है, तो इसमें 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 112। फिर इसमें 12 जोड़िए 124, फिर 12 जोड़िए 136, फिर 12 जोड़िए 148। अब आपके मन में ये होगा कि हम 12 कब तक जोड़ें, हम जो है 12 कब तक जोड़े, 4 साल, 5 साल, 2 साल, 10 साल, कब तक मेरे भाई यहाँ पर जोड़े बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है यहाँ पर, ठीक है, कब तक जोड़ेंगे, तो मेरे भाई यहाँ 4 साल लिखा गया है ना, तो 4 टर्म तक जोड़ेंगे मेरे भाई। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म, ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर नहीं रहेगा। जितने साल होते हैं उतने तक जोड़ा जाता है। 1 साल है तो 1 बार, 2 साल है 2 बार, 3 साल है 3 बार, 4 साल है 4 बार। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर सबको जोड़ करके देखें तो आप देखो 6 4 10 2 12 का मेरे भाई यहाँ पर 2 आपके पास में 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 और 1 मेरे भाई 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 472 हो जाएगा। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो ये हमारा क्या है, तो पेमेंट है जो मुझे अदा करना है। अगर इस पैसे को मैं आज ना दे करके 4 सालों के बाद में दूं, 12% के हिसाब से 4 सालों के बाद में दूं, 12% के हिसाब से 4 सालों के बाद में दूं, तो मुझे कितना देना होगा, यानी यहाँ पर मेरे भाई 3,658। ये कितने का मान है बताना, तो 472 का मान है। और हमें कितने का मान निकालना है, तो हमें मेरे भाई इंस्टॉलमेंट का यानी 100 का मान निकालना है। कितने का, तो 100 का। अगर आप इसे काटोगे भाई मेरे, तो 9 का मेरे भाई 2 गुना कितना हो जाएगा, 18, ठीक है, 3658। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज डेब्ट ऑफ इतना, तो बोलोगे सर 26 6 4 10, तो ये तो सर हमारा हो जाएगा कितने करीब में, 6 4 10 तो 12, 3 2 5 1 6 1 7, सही तो है मेरे भाई यहाँ पर।
4 से अगर हम काटते हैं 9 दूनी 18, 9 से 63 एक 64, 9 चौके 36 एक 37। कुछ तो गड़बड़ है भाई यहाँ पर, 1 मिनट रुको पहले। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज द डेब्ट ऑफ इतना ड्यू इन 4 ईयर एट 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। 100 में 12, 12 में 12, 12 में 12, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही है। अगर हम देखें 6 4 10 2 12 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 1 7 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 472, ये भी सही है। 36 58 बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर 472 इंटू 100, मतलब यहाँ पर ये जो है पूरी तरीके से नहीं कटेगा, इसके कुछ टुकड़े कटेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो हमें टुकड़े काटने होंगे। 4 से अगर हम काटे तो मेरे भाई यहाँ पर एक बार में और यहाँ पर 8 बार में, और 4 से अगर आप काटोगे तो मेरे भाई कितनी बार में, 25 बार में। ठीक है, 118 से आइए चलिए काटते हैं। 118 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 354, और 354 के बाद में फिर मेरे भाई एक बार में जाना पड़ेगा। अगर आप काटो तो 25 का 1 गुना 25 है मेरे भाई, 25 3 75 और 2 77, 775 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है वो समझो। पहला मानना होता है 100, जितना रेट होता है उतना जोड़ते जाओ। ठीक है, ये तुम्हारा किसका वैल्यू हो जाता है, तो ये तुम्हारा अमाउंट का वैल्यू हो जाता है, और ये किसका वैल्यू हो जाता है, तो ये इंस्टॉलमेंट का वैल्यू हो जाता है। यानी जो दिया गया है वो अमाउंट का मान है, जो पता करना है वो इंस्टॉलमेंट का मान है। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। इस सवाल में कहा गया व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज द डेब्ट ऑफ इतना इन 4 ईयर एट 6% पर एनम। मिश्रा जी आप बताइए, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। बहुत ही आसान है, सिंपल इंटरेस्ट का मेरे भाई इंस्टॉलमेंट अगर आपको निकालना है 100 मान करके चीज़ें जोड़ते जाओ। जैसे मानो यहाँ पर 100 मान लिया, 100 में रेट को जोड़ो 6, 106 हो गया, इसमें 6 जोड़ो 112 हो गया, और इसमें 6 जोड़ो मेरे भाई 118 हो गया। अगर हम सबको जोड़े 18 12 30 36 मेरे भाई 436 हो जाएगा। ये वो पैसा है सर जो मुझे देना है, अगर आज नहीं दिया तो बाद में देना है, लेकिन इतना देना है। तो अगर हम देखें तो ये 26,160 कौन सा पैसा है, वो जो मुझे देना है। कितने का मान है सर, तो ये 436 का मान है। और सवाल में हमसे क्या कहा गया है जी, यहाँ पर आप बताइए इंस्टॉलमेंट यानी 100 का मान। ऐसे सवालों में हम चाहें तो डिजिटल सम लगा सकते हैं, या हम खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखो मेरे भाई सीजल 2024 का ये बढ़िया सा छोटू सा क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसको अगर आप काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के जो है 6 बार में कटेगा और एक 0 आ जाएगा। 60 को 100 से गुना करेंगे तो मेरे भाई 6000 हमारा बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पर CHSL 2023 में मेरे भाई क्या है, तो कहा गया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्ट दैट विल डिस्चार्ज इन 6 इंस्टॉलमेंट ऑफ 800 ईच इफ द डेप्ट इज ड्यू इन 6 ईयर एट 5% पर एनम। मतलब थोड़ा सा ये कहा गया कि यदि ऋण जो है मेरे भाई 5% प्रतिवर्ष की दर से 6 वर्षों में अगर देना हो तो 800 रुपए की 6 समान किश्तों में ऋण की राशि हमारी कितनी चुकाई जाएगी। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही शानदार है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्ट। मतलब इस केस में मेरे भाई पीछे के 2 क्वेश्चन में क्या था मिश्रा जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं मिश्रधन का मान दिया था और इंस्टॉलमेंट पूछा था, और इसमें इंस्टॉलमेंट का मान दिया है, मिश्रधन का मान पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्ट डेल विद डिस्चार्ज इन 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ इतना ईच। ठीक है, और कितने के रेट से, तो 5% के रेट से। तो मेरे भाई सबसे पहला हम कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। 100 में रेट को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 105, और मेरे भाई जोड़ो 110, और जोड़ो 115, और जोड़ो 120, और जोड़ो 125। हम तब तक जोड़ेंगे जब तक हमारे इंस्टॉलमेंट पूरे नहीं हो जाएंगे। 6 किश्तें हैं तो 6 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया मेरे भाई। 25 20 45 45 5 50 60 60 10 70 75, कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के 675 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमें हमेशा सवाल में यहाँ पर यह देखना होता है कि हमें दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सवाल में जो 800 दिया गया वो इंस्टॉलमेंट का मान है। इंस्टॉलमेंट का मतलब कितने का मान है, तो 100 का मान है, और हमसे जो पूछा है वो 675 का मान हमसे पूछा है। कितने का मान पूछा है, तो 675 का मान हमसे पूछा है। 8 5 40, ठीक है, 8 7 56 4 60, 8 6 48, और मेरे भाई कितना हो जाएगा 6 54 हो जाएगा। कुल मिलाकर के 5400 आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, आ जाओ चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। 4 में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है जरा देखिए। ठीक है, 4 नंबर में मेरे भाई ये कहा गया व्हाट 5 मंथली पेमेंट विल डिस्चार्ज डेप्ट ऑफ। मेरे भाई यहाँ पर 5 मंथली पेमेंट कितने का हम करेंगे, जो यहाँ पर इतने का डेप्ट मेरा उतार देगा, कितने सालों में, इतने सालों में 12% के हिसाब से। ठीक है, अब हमने कहा जी वही बात है, इंस्टॉलमेंट हमसे पूछा गया है कि कौन सी 5 माही की जो हमारी किस्त है वो इतने के ऋण को इतने वर्षों में इतना % के दर से चुका देगी। अब तक जितने हमने इंस्टॉलमेंट आपको करवाए हैं वो सारे इंस्टॉलमेंट में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी था, वार्षिक था। ठीक है, पूरे साल के अंत में हमें जाकर के किसी को इंस्टॉलमेंट देना होता था, जाकर के हमें पहला किस्त देना
होता था, लेकिन अब मुझे मेरे भाई हर 5 महीने पर जाकर के सामने वाले पार्टी को इंस्टॉलमेंट देना है। तो जब भी ऐसा आ जाए कि 5 मंथली हो, 6 मंथली हो, 7 मंथली हो, तो ये मान लेना कि एग्जामिनर ने जो रेट कहा है वो गलत है और जो टाइम कहा है वो भी गलत है। हमें अपना रेट और हमें अपना टाइम निकालना है। तो हम अपना रेट कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे गुरुजी ये जो 12% है कितने महीनों का है? तो 12 महीनों का है। और हमें कितने का निकालना है? तो 5 का निकालना है। यानी हमारा रेट कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। उसके बाद अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम अगर हम देखेंगे तो 1 सही 1/4, 4 एकम 4 एक 5/4 हो जाएगा सर। इसको महीने में बदलिए। तो महीने में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे? तो महीने में बदलने के लिए सर देखेंगे कितना महीना हो गया मिश्रा जी? 15 महीना। तो यहाँ पर कितना महीना हो जाएगा? 15 महीना। ठीक है, कितना महीना? 15 महीना। और हमें जो है यहाँ पर कितने की पेमेंट करनी है? 5 मंथली की पेमेंट करनी है। ठीक है, 5 मंथली की मेरे भाई यहाँ पर पेमेंट करनी है। तो यानी 5 महीने का हम कितनी बार पेमेंट करेंगे? तो 3 बार करेंगे। कितनी बार पेमेंट करेंगे मेरे भाई? 3 बार करेंगे। तो अगर 5% की 3 किस्तें बनानी है तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? 100 रखेंगे। उसमें अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे भाई अगर हम देखेंगे तो 300 मेरे भाई 15 हो जाएगा। ये किस्त का मान है और ये जो पैसा मुझे देना है उसका मान है। क्वेश्चन में हम ये देखते हैं बच्चों के दिया क्या है और पूछा क्या है। दिया क्या है और पूछा क्या है। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर ये वैल्यू 94500, मालिक हमारे 94500, ये वो वैल्यू है जो मुझे देना है। मतलब ये कितने का मान है? तो 315 का। और मुझे मेरे भाई बोला गया है कि आप हमसे यहाँ पर 100 का मान बताइए। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम क्या कहेंगे? 30000, यानी कितना आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। आ जाओ। अ सेल फोन इज अवेलेबल फॉर 600 रुपीज और फॉर 300 कैश डाउन पेमेंट टुगेदर विद 360 टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज अंडर द स्कीम। मतलब आसान भाषा में कि सर एक सेल फोन कितने का है मिश्रा जी? 600 रुपये का है। या तो 300 रुपया नगद भुगतान दे करके जाइए और उसके साथ साथ 2 महीने के बाद में कितने का दीजिए? 360 रुपये भुगतान करके दीजिए। तो इसमें यहाँ पर आपके ऊपर में जो ब्याज लगा वो कितना लगा? मेरे भाई आप ऐसे मान करके चलो कि जो वस्तु थी वो कितने की थी? तो जो वस्तु थी वो मेरे भाई 600 रुपये की थी। और जो हमने सामने वाले पार्टी को भुगतान किया वो हमने कितना किया? तो एक बार उस पार्टी को हमने 300 रुपये दिए और फिर हमने 360 दिए, यानी कुल मिलाकर के उस पार्टी को हमने इतना दिया। तो हमें जो ब्याज लगा, हमारे ऊपर में जो ब्याज लगा वो कितना लगा मेरे भाई? ठीक है, आप मुझे बताइए कितना रहा? तो हम बोल देंगे सर अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो तो ब्याज आ जाएगा। यानी 660 में से मेरे भाई 600 को घटा दो तो ये आ जाएगा हमारा ब्याज। तो ब्याज हमारा कितने का रहा? 60 रुपए का। ब्याज हमारा कितने का रहा? तो 60 रुपए का। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? 60 रुपए का हमारा क्या रहा मेरे भाई? तो ब्याज रहा। अब देखो ये ब्याज किसके ऊपर में चार्ज हुआ? आज मिश्रा जी एक लालटेन आप खरीद के लेकर के आए 600 रुपया का, उसमें से 300 रुपया आप दुकानदार को उसी समय दे दिए, तो कितना बच गया था? 300 रुपये। तो जो दुकानदार है वो कितने पर ब्याज लगाएगा? 300 रुपये पे। समझ रहे हैं बात को लेकर के? नहीं समझ रहे? समझना जरूरी है। जैसे आज वुमेंस डे था, आप थोड़ा एक्साइटेड हुए कि आज हम अपने महिला मित्र को थोड़ा सम्मानित करेंगे, समझ रहे हैं बात को लेके, तो आप उसके लिए लालटेन लेने चले गए। आप क्यों लिए वो आप जाने। 600 में से 300 रुपया जेब में था तो दे दिए, बाकी बचा कितना? 300। और आपने कहा जी हम इसी 300 रुपया को अभी नहीं देंगे, कब देंगे? तो आफ्टर 2 मंथ। कितने महीने बाद देंगे? 2 महीने के बाद। तो जो बचा हुआ पैसा है उसमें 2 महीने का ब्याज हमारा कितना होगा? आप मुझे बताइए। तो आप बोलेंगे सर SI बराबर क्या होता है? P हो जाता है, इंटू हमारा R हो जाता है, इंटू हमारा T हो जाता है, और बट्टे में कितना हो जाता है? 100। लेकिन खबरदार ये 2 साल नहीं है, 2 महीना है। और महीने को साल में बदलने के लिए किससे 12 किया जाता है? 12 से भाग किया जाएगा। ठीक है, ये ब्याज है। और ब्याज किसके बराबर है? 60 के। ब्याज किसके बराबर है मेरे भाई? 60 के। आइए चलिए यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो मेरे भाई यहाँ पर ये से ये खत्म हो जाएगा। 3 से मेरे भाई 2, हमारा पूरा 6 खत्म हो जाएगा। 12 इंटू 10 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और ये किसका मान हो जाएगा? तो रेट का। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसेप्ट नंबर मेरे भाई यहाँ पर 38। यहाँ पर हमसे ये कंसेप्ट नंबर क्या पढ़ना है? 38 पढ़ना है। तो 37 नंबर कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा था? तो 37 नंबर कंसेप्ट में यहाँ पर जो है हमने पढ़ा था मेरे भाई साधारण ब्याज का इंस्टॉलमेंट। ये अब चलिए मेरे भाई हम यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। तो हमने मेरे भाई साधारण ब्याज का इंस्टॉलमेंट पढ़ लिया। अब यहाँ पर जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे। देखिए
कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में मेरे भाई क्वेश्चन कैसे होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। लोन इज टू बी रीपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअल, यानी ईच इंस्टॉलमेंट इज इतना। अगर मेरे भाई यहाँ पर हमको 10% के हिसाब से पैसा देना है और मेरे भाई कितने किश्तों में देना है, 2 किश्तों में देना है, और हर एक इंस्टॉलमेंट इतने का है, तो बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ होगा। मैं मेरे भाई आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूँ, ठीक है ना, तो आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है पूरा चल पाएगा पता। तो सबसे पहले जो रेट होता है आपको उसको लिखना होता है फ्रैक्शन में। रेट को क्या लिखना होता है, फ्रैक्शन में लिखना होता है। यहाँ पर कितना है तो मेरे भाई 10 है, आप 10 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये पहले साल की कहानी है। ये किसकी कहानी है, तो पहले साल की कहानी है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, तो हम मेरे भाई यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर दूसरे साल के लिए इसका सर स्क्वायर कर लीजिए, 10 का स्क्वायर कर लीजिए 100 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर कर लीजिए तो मेरे भाई 121 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे साल का रहता तो फिर क्या करते, क्यूब करते इसका भी और इसका भी मेरे भाई यहाँ पर क्यूब करते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो पहले साल के लिए पावर 1, दूसरे साल के लिए स्क्वायर, तीसरे साल के लिए क्यूब, चौथे साल के लिए पावर 4, पांचवें साल के लिए पावर 5, और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा, ठीक है भाई। चलिए, उम्मीद करते हैं रॉबर्ट भाई आप हमारी बातों से संतुष्ट हुए होंगे। आइए, अब सबसे बड़ी बात होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। अगर ये 121 है तो इसे भी 121 बनाने के लिए 11 से गुना करो, तो इधर भी मेरे भाई 11 से गुना करो। इंस्टॉलमेंट का बराबर होना बहुत जरूरी है। इंस्टॉलमेंट का मेरे भाई बराबर होना जो है यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम देखें तो बोलेंगे 110, 110 में 100 जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 210। 121 121 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 242 हो जाएगा। और जो डिफरेंस है हमारा वो कितने का है, तो 32 का है। कुल मिलाकर के हमारी कितनी बातें हैं, कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर बात नंबर 1 है कि सर ये हमारा क्या है, तो प्रिंसिपल है। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो अमाउंट है। ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम मेरे भाई इंस्टॉलमेंट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो इंस्टॉलमेंट कहते हैं। मतलब आपको अगर यहाँ पर हम दिखाएं तो 4 चीजें आपको देखने को मिली है, मूलधन कितना है, मिश्रधन कितना है, ब्याज कितना है, और यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के इंस्टॉलमेंट कितना है। इन्हीं चारों में से बच्चों एग्जामिनर तुम्हें कोई एक चीज दे देता है और दूसरी चीज वो तुमसे पूछता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्या कहेंगे, हर एक इंस्टॉलमेंट 6,897 मेरे भाई यहाँ पर है। ये इंस्टॉलमेंट की बारी है। इंस्टॉलमेंट का मतलब कितने का मान है, 121 का मान है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई टोटल इंटरेस्ट मतलब कितने का मान हमसे पूछा गया, तो 32 का मान हमसे पूछा गया। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर बहुत ही आसान भाषा में, आप देखिए एक बार इसको कितने से काट पाएंगे आप, तो हम बोलेंगे सर देखो 12 25 60, तो पहले तो सर 57 बार में मुझे उम्मीद है कि लग रहा है 57 बार में कट जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं, 57 का 1 गुना 57 का 7 5 हाथ में, 57 का 2 गुना 114, 5 119 का 9 11 हाथ में, 57 एकम 57 67 और 1 68, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर 57 बार में ये कट जाएगा। अगर हम देखें तो ये 57 बार में कट जाएगा, और अगर कट जाएगा तो मल्टीप्लाई करो, 57 का 2 गुना 114 का 4 11 हाथ में, 57 का 3 गुना 171 और 11 182 1824 होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, बी फॉर बाहुबली, ठीक है। तो यहां समझिए बात को लेकर के एक अकेले क्वेश्चन के माध्यम से पूरा समीकरण हमने खोल के रख दिया कि पहली बात चक्रवृद्धि ब्याज के इंस्टॉलमेंट बनाते कैसे हैं। एक बार के लिए 1 1 पावर, 2 बार के लिए 2 2 पावर, 3 बार के लिए 3, ऐसे करके, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो है इंस्टॉलमेंट को बराबर करते हैं। अगर ये 121 है ना, तो इसको भी हमें 121 बनाना है, और 121 को बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से। अब बन गया मेरे भाई यहाँ पर वो 121। तो यहाँ पर मेरे भाई जोड़ दो, पैसा है जोड़ दो, यहाँ पर अमाउंट है, डिफरेंस हमारा ब्याज, और ये हमारा क्या है, इंस्टॉलमेंट है। हाँ जो चलो 7 नंबर देखो मेरे भाई, कहा गया लोन ऑफ 2550 इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। आधे आधे महीने पर मेरे भाई हमको इंस्टॉलमेंट देना है, 6 महीने पे। हाउ मच इज इच इंस्टॉलमेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 8% पर एनम। अगर हम 8% के हिसाब से मेरे भाई देते हैं तो क्या होगा। पहली बात हमने जो सीख दी थी बच्चों आपको, वो हमने क्या दी थी, तो हमने आपसे एक बात कहा था कि सुनो, जैसे अगर बात करें ईयरली को लेकर के, तो ईयरली में मेरे भाई कोई कहानी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब हाफ ईयरली आता है तो हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट हो जाता है आधा, समय हो जाता है डबल, ठीक है। या अपना रेट निकालो या जो भी है। तो जैसे मानो अगर रेट की बात हम करें मेरे भाई यहाँ पर, तो रेट तुम्हारा जो 8% दिया गया भाई मेरे, वो कितने महीने का है, 12 महीने का, और हमें यहाँ पर चाहिए 6 महीने का। इसीलिए अगर हम रेट को देखें तो रेट मेरे भाई हो जाता है 4%। यानी रेट को हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर जब हाफ ईयरली 6 माही होता है ना, तो रेट अपने आप का आधा हो जाता है। रेट अपने आप का कितना हो जाता है, आधा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आधा हो जाता है तो 4% की वैल्यू कितनी होती है, 1/25 हो जाती है। कितनी होती है, 1/25 हो जाती है, ठीक है भाई यहाँ पर। यानी पैसा अगर आपके पास में मालिक मेरे 25 है, तो 25 में आप 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 26 हो जाएगा। पहला इंस्टॉलमेंट के लिए पावर 1 लेना होता है, दूसरा इंस्टॉलमेंट के लिए क्या होता है, 25 का मेरे भाई पावर 2 और 26 का पावर यहाँ पर 2, तीसरे के लिए 25 का पावर 3, 26 का पावर 3, ऐसे होता है मेरे भाई।
समझ गए यहाँ, कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। अब यहाँ 26 का 1 पावर है, 26 का 2 पावर है, यानी आप इसको यहाँ पर कह सकते हैं कि सर इसमें एक 26 की कमी है, तो इधर 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मेरे भाई 26 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्या कहोगे, तो बोलोगे सर देखो 25 इंटू 26 कितना होता है सर 650, और ये सर हो जाएगा हमारा 650 और ये हो जाएगा 625, तो 650 में मालिक हमारे 625 को जोड़ोगे तो बोलोगे गुरुजी 1275, कितना हो जाएगा 1275, 676 में 676 को जोड़ोगे मेरे भाई यहाँ पर तो कितना हो जाएगा देखो, तो बोलोगे सर यहाँ पर कुल मिलाकर के 1352, कितना हो जाएगा 1352 हो जाएगा। आप जरा सवाल में देखो किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है। तो अगर हम बोले क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर तो कहा गया कि सर एक लोन है इतने रुपए का जिसको पे करना है 2 इंस्टॉलमेंट में, यानी ये जो 2500 मेरे भाई यहाँ पर 50 है ना, ये उस लोन का अमाउंट है। लोन का अमाउंट का मतलब कितने का मान है 1275 का, और हमसे कहा गया जी यहाँ पर बताइए इंस्टॉलमेंट का मान बताइए, तो इंस्टॉलमेंट हमारा कितना है 26 इंटू 26 यानी मेरे भाई 676 का मान है। इसका मान मेरे भाई यहाँ पर हमको निकालना है, तो 676 का मान हमको निकालना है, ठीक है। आप आ जाओ भाई हमारी कैलकुलेट करो, 1275 का मेरे भाई ये कितनी बार में जाएगा 2 बार में, और 676 का डबल कितना हो जाएगा मेरे भाई 1352 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है, तो मेरे भाई बी फॉर बाहुबली। अब एक बात बताते हैं यहाँ पर इस सवाल को शॉर्ट में कैसे बनाया जा सकता था। अगर इस क्वेश्चन को मेरे भाई मुझे शॉर्ट में ही बनाना था तो मैं यहाँ पर क्या करता, मैं यहाँ पर मेरे भाई एक बहुत ही सिंपल सा काम करता। मैं जीवन में कभी भी ऐसा मेरे भाई काम नहीं करता कि मैं ऐसे लेकर के मैं सवालों को बना रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। देखिए जितना महत्वपूर्ण जानकारी है उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए स्मार्ट अप्रोच भी है, आप इस बात को मान के चलो। और जिसके पास में स्मार्ट अप्रोच नहीं है उसका सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल सा है मेरे भाई। कैसे कंपटीशन को भेद पाएगा वो, खुद ही सोचो जरा। भेद पाएगा, तुम्हारे पास में सही तरीका है ही नहीं मेरे भाई यहाँ पे सवालों को बनाने का, तुम कर ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो कैसे करना होगा जरा ये समझो, ठीक है। तो मेरे भाई करने के लिए आपको यहाँ ये देखना होगा कि सर इसी को तो इंस्टॉलमेंट कहते हैं, सर इसी को तो इंस्टॉलमेंट कहते हैं। और ये देखो सर यहाँ पर ये क्या है, ये 13 का मल्टीपल है। ये देखो ना सर यहाँ पर क्या है, ये 13 का मल्टीपल है। 26 किसका मल्टीपल है 13 का, तो जो भी इंस्टॉलमेंट होगा सर वो 13 का मल्टीपल होगा। क्या यहाँ पर ये 13 से कटता है, तो नहीं। 13 कम 13 मेरे भाई 44, ये 13 से कटता है तो नहीं। क्या ये 13 से कटता है, तो नहीं। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी बट कटता है, तो बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ ये होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप देखें मेरे भाई 6 नंबर जो सवाल था, अगर हम इसमें इंटरेस्ट खैर पूछा गया था, इंस्टॉलमेंट पूछता तो हम लोग इसमें भी लपेटते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज के इंस्टॉलमेंट के बच्चों जब भी आप लोग सवालों को बनाने की सोचेंगे ना, तो एक चीज़ का मेरे भाई वहाँ पर ध्यान रखिएगा, और वो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप यहाँ पर अमाउंट मतलब इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हो उसमें मल्टीपल जरूर चेक कर लेना, ठीक है। उसमें मल्टीपल मेरे भाई यहाँ पर जरूर चेक कर लेना, बस आप इतना मान के चलो। आ जाओ 8 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई। कहा गया ना आइटम इज बॉट ऑन अ कंडीशन दैट देयर इज अ इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज इतना आर टू बी पेड एट अ रेट ऑफ इतना, कॉस्ट ऑफ आइटम कितना होगा। इस सवाल में इंस्टॉलमेंट मेरे भाई यहाँ पर दे दिया और उसके बाद में हमसे वस्तु की कीमत पूछ ली कि आप हमको कीमत बताओ। समझ में आ गया बात। यहाँ पे हम कैसे करेंगे, हमने कहा सर एग्जामिनर अब चालू है, अब यहाँ पर देखो क्या है 10% की जो वैल्यू है वो मेरे भाई यहाँ पर 1/10 है। कुल मिलाकर के 10 रुपए थे हमारे पास में, एक का हो गया तो 11 हो गया, 10 का स्क्वायर मेरे भाई 100 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। अगर 2 इंस्टॉलमेंट है तो यहीं तक जाकर के रुक जाएंगे, 3 इंस्टॉलमेंट होगा तो और आगे बढ़ेंगे, 4 होगा तो मेरे भाई यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, ठीक है। आ जाइए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम मेरे भाई क्या कहेंगे 121 है तो यहाँ भी 11 से गुना करेंगे और यहाँ भी 11 से गुना करेंगे। 110 में 100 को जोड़ देंगे तो मेरे भाई 210 हो जाएगा। 121 में 121 को जोड़ देंगे तो मेरे भाई 242 हो जाएगा। अगर हम वस्तु में मेरे भाई यहाँ देखें, ठीक है। अच्छा 3 इंस्टॉलमेंट है, बहुत मजे की बात है, फिर तो मेरे भाई हमें रुकना चाहिए और हमें आगे और बढ़ करके मेरे भाई सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। आप इस बात को समझिए कितनी इंस्टॉलमेंट है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर 3 किस्तें दे रखी हैं। कितनी किस्तें दे रखी हैं गुरुजी, 3 किस्तें दे रखी हैं। तो पहली किस्त के लिए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, पहली किस्त के लिए 10 से 11, दूसरी के लिए 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर, तीसरी के लिए 10 का क्यूब कितना होता है 1000 और 11 का क्यूब हो जाता है मेरे भाई 1331, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई 1331 बनाना है, ऐसे समझो 11 का 1 पावर है तो इसको 11 के 2 पावर से गुना करो, 11 का 2 पावर है तो 11 के 1 पावर से गुना करो। अल्टीमेटली मुझे 11 के 3 पावर बनाने हैं, 11 के 3 पावर, 11 के 3 पावर, 11 के 3 पावर। अगर वहाँ 11 का स्क्वायर मेरे भाई गुना किया तो यहाँ भी 11 का स्क्वायर से गुना होगा, यहाँ 11 से गुना किया तो यहाँ भी 11 से गुना होगा। अब सबको एक बार जोड़ लेते हैं, तो 11 का स्क्वायर 121 इंटू 10 मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 1210 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 1100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा। अगर हम
सबको जोड़ ले मेरे भाई यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के 3310 होगा। अगर हम इन सबको जोड़ ले तो 3993 होगा मेरे भाई। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर दिया क्या है और क्वेश्चन में हमसे मेरे भाई पूछा क्या है, आप ये देखो। तो कहा गया आइटम को बॉट किया गया कंडीशन में कि हर एक इंस्टॉलमेंट हमारी इतने की होगी। तो देखो इंस्टॉलमेंट के जगह पर इंस्टॉलमेंट का मान दिया है, तो कॉस्ट ऑफ आइटम के जगह हमें किसका मान देना होगा, तो कॉस्ट ऑफ आइटम के जगह नहीं सॉरी, हर एक इंस्टॉलमेंट मेरे भाई ये जो 3993 है ये प्रत्येक इंस्टॉलमेंट यानी किस्त का मान है। मतलब किसका मान है, तो मेरे भाई 1331 का मान है, ठीक है। और हमें क्या पता करना है, वस्तु का कॉस्ट यानी 3310 का मान। बहुत इज्जत से इसको 3 बार में काटो और आंसर तुम्हारा हो जाएगा 9930, एकदम हमारा सटीक होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। A loan is to be returned in 2 equal yearly installment. Rate of interest is 10% compounded annually and each installment is इतना much is total installment, total interest charge, ठीक है। मैंने भाई मेरे यहाँ पर जो है कोई पैसा लिया, किसी से लिया, कितने परसेंट के रेट पर लिया, 10% के रेट पर लिया मेरे भाई, ठीक है। और हमने कहा जी इस पैसे को मेरे भाई हमें वापस करना है, 2 इंस्टॉलमेंट में वापस करना है, तो उस पर मुझे ब्याज कितना लगेगा। मैंने तो सीधा सीधा पढ़ाया ना यार आपको, 10% की वैल्यू हमारी कितनी हुई, तो 10% की वैल्यू हमारी 1/10 हुई। मैंने लिया जब 10 था तो दिया मैंने कितना, 11। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। 2 इंस्टॉलमेंट है तो अपने आप को यहीं पर रोक देंगे भाई, 2 इंस्टॉलमेंट है तो अपने आप को यहीं पर रोक देंगे। इसको भी 121 बनाना है तो यहाँ पर मेरे भाई 11 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर किससे गुना करेंगे, 11 से। 110 में 100 जोड़ देंगे तो दोस्तों हमारा 210 हो जाएगा। 121 में 121 जोड़ देंगे तो मेरे भाई 242 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर कहा गया ये हमारे प्रत्येक किस्त का मान है 6534 जो है ना मेरे भाई, हर एक प्रत्येक किस्त का मान है। प्रत्येक किस्त का मतलब कितने का मान है, तो 121 का मान है। और हमसे कहा गया जी टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट के नाम पर हमें 32 मिला है, तो हम यहाँ 32 का मान निकालेंगे। कितने का मान निकालेंगे, 32 का मान निकालेंगे, बस बात खत्म। सर वीओडी पर ऑफर दे दो, बिल्कुल 10 तारीख का इंतजार करो, 10 तारीख को बहुत ही बड़ा ऑफर मिलेगा। मैंने 2 कमिटमेंट की थी कि 8 तारीख को आज हमारे बुक्स पर सारा बहुत बड़ा ऑफर है, और आज 8 तारीख है। आप देख लो, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो भाई। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा भाई, 54 बार में जा सकता है। 54 एकम 54 का 4 5 हाथ में, 54 दूना 108, 108 5 13 का 13 मेरे भाई यहाँ पर 11, ठीक है। 54 और 11 65, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर ये मेरे भाई 54 बार में जाएगा। 54 बार में जाएगा तो 54 का दोगुना 108 का 8 10 हाथ में 54 दिया कि मेरे भाई 162 172 यानी 1728 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर है यहाँ सर। बढ़िया तरीके से मेरे भाई हमारे तरफ से ये 2 कंसेप्ट हमारे रहे हैं। अब 39 और 40 मेरे भाई यहाँ पर हम लोग करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। और बैचेस में अभी वेट कर लीजिएगा, अभी मत लीजिएगा। 10 तारीख को ऑफर आ रहा है, क्यों पैसा आप लोग अपना वेस्ट करिएगा, अभी रुक जाइए। जब ऑफर आ ही रहा है तो ऑफर में मेरे भाई ले लीजिएगा, ठीक है। क्या ज़रूरत है आपका फालतू का पैसा लगवाने का, ऑफर वाले में ले लीजिए, फ़ायदा हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी मेरे भाई यहाँ पर अब टेलीग्राम है, टेलीग्राम से ये दोनों टेलीग्राम से आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इंतज़ार रहता है आप लोगों का, रोज़ चलती है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही दोस्तों, ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद, थैंक यू।